नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कालचक्र में पहली बार खुलने जा रहा है हर राशि का राज। पंडित सुरेश पांडे बताएंगे राशि अनुसार वो कमियां जो बिगाड़ रही हैं आपका भविष्य। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। इन कमियों को दूर करके हम अपने जीवन में सुखी, सफल और खुशियों से भर सकते हैं अपने जीवन को। आज का कालचक्र आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशियों के जीवन से जुड़े वो राज बताएंगे जो आपकी तरक्की में रोड़ा अटका रहे हैं, जो आपके रिश्तों को खराब कर रहे हैं, जो आपको मुश्किलों में डाल रहे हैं और जो आपकी किस्मत बिगाड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और सुधारें अपनी कमियां। और आइए अब अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के अंदर कौन सी कमियां होती हैं, ये कमियां इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी अगर 100 सद्गुण हैं तो एक कहीं न कहीं दुर्गुण भी होता है। क्योंकि मनुष्य अगर पूर्ण हो जाए तो मनुष्य क्यों रहेगा, वो देवता क्यों नहीं हो जाएगा। इसलिए जो अन्न खाते हैं, जिन्हें वस्त्र की आवश्यकता है, जो नमक खाते हैं, उनके अंदर कमी का होना प्राकृतिक रूप से एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है। हम आपको आपके राशि के अनुसार बताएंगे कि ग्रहों के आधार पर, राशि के आधार पर ऐसी कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जो आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य से भटकाती हैं, और उनके लिए क्या आप ऐसा उपाय करें कि उन कमियों का पटाक्षेप हो जाए और आप सही रास्ते पर अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में बात करूंगा। मेष राशि के जातक अपने रहस्य दूसरों के सामने खुलने या हमेशा दूसरों के सामने बात आने से डरते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन एक बात है कि इनका गुस्सा टिकाऊ नहीं होता है। इनको अपना अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं है। अगर इन्हें 1 मिनट के लिए अवॉइड किया जाए तो भी इतने पर ये बावरे हो जाते हैं। किसी भी चर्चा का वाद विवाद के दौरान ये लोग जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाते हैं। ऐसे लोग अगर कभी आप डिबेट में भी देखें और मेष राशि का कोई आदमी है तो चर्चा के दौरान भी ऐसे लोग पर्सनल बातों को लेकर के इतना उत्तेजित हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। परिवार में किसी सदस्य के साथ अक्सर इनकी खटपट बनी रहती है। मेष राशि के जातक वैसे तो जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपनी गलती नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गलती करते हैं और गलती मानते हैं, गलती का पश्चाताप करते हैं, तो भविष्य में गलती न होने की गुंजाइश बनती है। लेकिन अगर आप इस बात पर अड़े रहें कि हमने गलत किया ही नहीं है और गलती आपकी है, तो फिर सुधार कौन करेगा। इन सब कारणों से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में मेष राशि में शनि अगर स्थित हो तो शनि, मेष राशि का शनि नीच राशि का कहा जाता है, तो इनको अशुभ फल मिलता है। ऐसे लोग जिनका भी भला करते हैं वही लोग इनकी परेशानियों का कारण भी बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर सामने वालों को पहचानने की बहुत कम क्षमता होती है। जानते हैं इस दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा को पहचान सके और सामने वाले को भी पहचान सके, सामने वाले की उपयोगिता का सही मूल्यांकन कर सके। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने लोगों को पहचाना और पहचान करके उन्हें राजनीति में प्रवेश कराया।
उन्हें समाज सेवा में प्रवेश करवाया और वो लोग राजनीति में आकाश की बुलंदियों तक गए, समाज सेवा में वो मील के पत्थर बन गए। लेकिन अब इस तरह का कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसी प्रतिभाओं ने अब भारत में जन्म लेना बंद कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कमी इस बात की है कि पहचानने वाली आंख नहीं है, प्रतिभा को पहचानने वाली आंख नहीं है। किसको सही काम में कहां नियोजित किया जा सकता है, ये परीक्षण करने वाली जो आंख है उसकी संख्या कम हो गई है। सबसे अच्छा संगठनकर्ता, सबसे अच्छा नेतृत्वकर्ता वही व्यक्ति होता है जो सबकी उपयोगिता को जाने। अरण्य कांड में एक गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर का मुखिया या देश का मुखिया ऐसा चाहिए जैसे मुंह होता है। मुंह हर प्रकार के चीजों को ग्रहण करता है और उसी से पूरे शरीर का निर्वाह होता है। लेकिन जब शरीर में शुगर की बीमारी आ जाती है तो मुंह चीनी खाना, आलू खाना, चावल खाना बंद कर देता है। शीत या ठंड लग जाती है तो आइसक्रीम खाना, मूली खाना बंद कर देता है, क्योंकि मुंह को चिंता है इस पूरे शरीर की। उसी तरह से मुखिया को अपने समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए और सबका कल्याण हो, ऐसी योजनाएं उन्हें क्रियान्वित करनी चाहिए। तो भाई, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कमियां दूर हों और जीवन आपका सुखी रहे, तो आप मंगल का मंत्र ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग शह भौमाय नमः या छोटा वाला मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन अगर आप कर लें तो आपके अंदर साहस भी रहेगा और आपसे गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी संगीता जी, आप कहां से बोल रही हैं? स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम, मैं बिजनौर से बोल रही हूँ। जी सदा सुखी रहिए। जी प्रणाम। जी मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 90, स्थान दिल्ली, शाम को 5:25 जन्म है। उसकी शादी में बहुत ज्यादा शादी नहीं हो पा रही। मार्च अप्रैल तक शादी का संयोग बन जाएगा। बस आपको बेटी से ये कहना है कि वो नहाते समय 1 चुटकी हल्दी अपने पानी में डाल करके और उसी पानी से नहा लिया करे। खास करके बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल शरीर में साबुन ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरे दिनों में थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके उससे स्नान करें। और सोमवार का अगर संभव है तो व्रत करें, शिवलिंग की पूजा आराधना करें, शिवलिंग के पास एक घी का दिया जलाना न भूलें। अगर ये उपाय 40 दिन उन्होंने लगातार कर दिया तो दीर्घजीवी, चिरंजीवी, दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी, जिससे इनका जीवन मंगलमय रहेगा। और आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के अंदर वो कौन सी कमियां होती है जो इनके जीवन को प्रभावित करती हैं, साथ ही किन उपायों से इन कमियों को दूर किया जा सकता है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब कि गुस्सा के भंडार होते हैं। गुस्सा क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि इनकी राशि जो है सात्विक राशि है, इनका राशि स्वामी शुक्र है। ये बहुत जल्दी इस बात का मूल्यांकन कर लेते हैं कि व्यक्ति का मोटिव क्या है, ये गलत करना चाहता है कि सही करना चाहता है। और जब इन्हें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत स्टेप ले रहा है और गलत स्टेप आगे लेना चाहता है, तो इनका क्रोध में आना स्वाभाविक हो जाता है। और जब ये क्रोध में आते हैं तो अपनी सीमाएं पार कर देते हैं। ये खुद झगड़ालू नहीं होते, लेकिन कोई अगर जानबूझकर इनसे उलझे तो उसको ये सबक सिखा करके ही दम लेते हैं। वृषभ राशि के जातक जिद्दी भी होते हैं और कभी कभी तो ये आलसी भी होते हैं। अपना कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, महंगी महंगी चीजों से भी लापरवाही करते हैं। इनका घर, इनकी अलमारी, इनका पर्स हमेशा फैला रहता है।
दूसरों की तुलना में वृषभ राशि के जातक ज्यादा परंपरागत रूढ़िवादी होते हैं और ये खान पान में भी हल्के से चटोरे होते हैं और खाने में संयम नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है। वृषभ राशि के जातक खुद को महान समझते हैं, महान होते भी हैं, इस बात में भी दम नहीं है। अगर समझते हैं तो महान होते भी हैं, लेकिन बहुत अगर खराब ग्रहों की स्थिति हो जाए वृषभ राशि के जातकों के, और खास करके चंद्रमा अगर 3 डिग्री से ऊपर का हो जाए तभी महानता इनकी छिनती है, वरना अगर 3 डिग्री के नीचे चंद्रमा है वृषभ राशि में तो आप मान के चलो ये महान हैं और ये बाई बर्थ महान है। आप भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, उन्होंने पूरे संसार का नेतृत्व किया और जन्म से लेकर के आखिरी दम तक उनके जीवन में संघर्ष बना रहा, लेकिन अंततः वो धर्म की स्थापना करने में कामयाब हुए, धर्म की रक्षा करने में कामयाब हुए, सज्जनों की रक्षा करने में कामयाब हुए, बुराइयों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उसी तरह से यदि आपकी भी वृषभ राशि है और चंद्रमा 3 डिग्री से नीचे ही है तो आप सचमुच में कोई साधारण जीव नहीं है। आप इस पृथ्वी के प्रकृति की धरोहर हैं। अपनों से ज्यादा खुश और सफल व्यक्ति को देख करके कभी कभार मन में ईर्ष्या होती है। तो आपको अपनी कुछ कमियां सुधारने के लिए, अपने कमियों को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत जो आज भी है, या प्रदोष व्रत जो दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है, या मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को रामायण का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करने से भी इन्हें लाभ मिलेगा। भगवान शिव की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कौन सी कमियां मिथुन राशि वालों के कार्यों में विघ्न डालती हैं, कौन सी कमियां इनका फ्यूचर बिगाड़ सकती है, साथ ही मिथुन राशि वालों को अपनी कमियां दूर करने के लिए किस चीज का पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताऊं, शास्त्रकार ने लिखा है कि मिथुन का मतलब होता है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश हो, दोनों के गुण और स्वभाव का समावेश हो। ऐसे में कहते हैं कि जो लोग मिथुन राशि के होते हैं उनकी नाक जो होती है वो तोते की तरह होती है, जैसे तोते की नाक होती है वैसे होती है। और इनका ऊपर का चेहरा तो चौकोर होता है, लेकिन नीचे का चेहरा पान के पत्ते की तरह सिमटा होता है, छोटा होता है। मिथुन राशि के जातक साहस भरे कार्य पसंद नहीं करते हैं, इनको दिखावा पसंद होता है। मिथुन राशि के जातक कोई भी काम जितना जल्दी शुरू करना चाहते हैं उतनी ही जल्दी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मतलब जोश में आकर के जो भी काम ये शुरू करते हैं, थोड़े दिनों के बाद जब इनका जोश ठंडा पड़ता है तो अपने कार्य के प्रति ये थोड़े से अनमने हो जाते हैं। मिथुन राशि के जातक कुछ बातों के लिए किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये अस्थिर और चंचल स्वभाव वाले होते हैं। ये कब क्या करें कुछ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। ये एक से ज्यादा प्रेम संबंध बनाते हैं। इनकी यही आदत इनको प्यार में असफलता दे सकती है। विपरीत लिंग की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। कई बार इनको मुश्किलों में ये आदत डाल देती है। मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव वाले हो सकते हैं। तो आपको अपनी कमियां सुधारने के लिए मंगलवार या शनिवार का व्रत रखना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी, गणेश की संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत करना चाहिए और सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अपने इष्ट देव या गुरु की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।